राज महाराज भरत जी को समझा रहे हैं, कहते रात पुण्य पुण्य करें साधा सराहना रावरी, तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कत हो सो किए, और परिवान मंगल जान अपने आनी ये धीरे ये, और अंतरयामी राम सब सप्रेम कृपा यतन, चलिए करिए विश्राम, यह विचार धड़ आने मन। आप राम जी कृपा करेंगे, इस बात को मन में पक्का विश्वास करके आप विश्राम करिए। अब उनके वचन को सुनकर कोई आदमी ज्यादा विपत्ति में हो और विपत्ति के निराकरण का कुछ जरा सा उपाय कोई तीसरा व्यक्ति बता दे, तो उससे होता क्या है कि मन में संतोष सा आ जाता है, चाहे भले ही वो काल्पनिक की बात क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मन में संतोष आ जाता है। तो ऐसी बात सुन के और सखा वचन सुनी उर्धरि धीरा, बात चले सुमीरत रघुवीरा। संग में भगवान के शयन स्थान का दर्शन करके लौट रहे थे, तब की कथा थी। अब निषाद राज की बातों के सुनते हृदय में भरोसा आया, तो अपने जो है विश्राम स्थल के लिए महाराज चल दिए। लेकिन जब भरत जी महाराज अपने विश्राम स्थल के लिए चले हैं, तब लोग वालों को ये खबर मिल गई कि ऐसे ऐसे यहाँ भरत जी महाराज ने राम जी की साथी ये दर्शन करे हैं। तो पर्दा किनाकर करें प्रणामा दें के कहीं खोर निकामा, सब पूर्वासी दर्शन करने चल दिए, जैसे राम जी के अयोध्या में दर्शन करने आजकल जाते हैं, और फिर उनकी परिक्रमा करते हैं ठाकुर जी की साथी की, और उनको प्रणाम करते हैं, और कई को मन मन में दोष देते हैं। और लोग कहते हैं कि देखो ये भरत जी का स्नेह कितना पक्का है, इस स्नेह के वशीभूत होकर तो यही हमको यहाँ लेके आ गए। और राजा को देखो कि चाहे प्राण चले गए, प्राण जाए पर वचन न जाई वाली स्थिति हो गई, और राम जी को वन में भेज के ही माने। और एक भरत जी महाराज है जो राम जी से सब लोगों को राम जी से मिलवाने के लिए दोबारा लेके आ गए। और फिर मन में विचार करके क्या कह रहे हैं कि देखो हमसे बड़भागी तो ये राम जी, हमें तो राम जी छोड़ के चले आए, लेकिन ये निषाद राज हैं जिनको भगवान राम जी मिल गए, जैसे इनको क्या मिलते। इस तरह से जो है सब लोग रात भर विचार करते करते पूरी रात गुजार दी, और सुबह होते ही जो है नावों का ढेर लगा दिए उनने किनारे पे, और नावों से सब लोग उतर के 4 राउंड लगे नावों के, और सब लोग जो है पार उतर गए। और नई नावों में तो माताओं को बिठाया, और गुरु जी को बहुत बढ़िया फैंसी नावों में चढ़ाया। और प्रात क्रिया करी मात पई, प्रात क्रिया करी मात पद बंदी गुरी सिरनाई, आगे किए निषाद गण दीन कटक चलाई। अब इतनी सारी सेना संग लेके गए थे, तो सब लोगों को जो है निषादों को तो आगे कर दिया कि इन्हें सब रास्ता मालूम हो गई, यहाँ जाए इनके पीछे पीछे चले। अब भरत जी की यात्रा यहाँ से शंखवेरपुर से आगे के लिए चलती है, और चल के किया निषाद नाथ अगुवाई, मात पाल की सकल चलाई। माताओं की पालकी चला दी, निषाद राज को आगे कर दिया,
और उनके पीछे माताओं की पाल। और क्या करा कि शत्रुघ्न जी को साथ में दे दिया, गुरुजियों के साथ में, कि तुम गुरुजी का ख्याल रखना, कि सब बड़े बूढ़े हैं गुरुजी महाराज, कोई ऊंचे नीचे चलने में किसी को कोई तकलीफ हो रही हो तो ध्यान रखना। और फिर खुद गंगा के किनारे पे जाके गंगा को प्रणाम किया और सुमिरे लखन सहित सिय रामू। गंगा किनारे बैठ के गंगा जी को स्मरण नहीं किया, बल्कि रामचरित्र रूपी गंगा का स्मरण किया, वो भी लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ में। भरत जी महाराज गंगा किनारे तक तो जैसे भी रथ में आ गए थे संगमेरपुर तक, लेकिन संगमेरपुर के बाद भरत जी महाराज पैदल ही चल के आए हैं। ऐसा जब सब लोगों ने सुना तो भरत गबने भरत पे आदि पाए, कोतल संग जाए डुरी आए। जो उनके घोड़े वगैरह थे वो सब जो है उनके संग खाली चल रहे हैं, और लोग बार बार कह रहे हैं महाराज इन पे हाथी घोड़ों पे सवार हो जाओ। लेकिन भरत जी महाराज क्या कह रहे हैं कि राम पया पाय सिधाए, हम करत गज बाजी बनाए। अरे राम जी महाराज तो पैदल ही गए नंगे पैरों, और हम घोड़ों पर चढ़ के जाए, ये कहाँ की उचित बात है। इसलिए हम घोड़ों पर नहीं चलेंगे, घोड़ों को अपनी चाल चलने दो और हमें अपनी चाल लेने दो। और देखे भरत गति सुन मृदुबानी। अब जो सेवक लोग जो सेवा में बंधे हुए हैं और उनका काम क्या है कि चौकसी रखना, प्रोटोकॉल में बंधे हुए हैं और घोड़ों पे खड़े होकर चलना पड़ेगा कि कोई विपत्ति आवे तो जो है तुरंत उसको हम फेस कर लें। कोई बदमाशों का हमला हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए तो सब सेवकन गन गणी गिलानी, ऐसे ये ड्यूटी में वो आत्मग्लानी से कर रहे हैं कि देखो हमारा दुर्भाग्य कि मालिक तो चल रहे हैं जो है पैदल और हम घोड़ों पे चल रहे हैं। अब भरत जी महाराज ने तीसरे पैर का मतलब 6 से 9 से 6 से 9 12 से 3 बजे भरत तीसरे पर का कीन प्रवेश प्रयाग। अब महाराज प्रयागराज में आ गए भरत जी महाराज गंगा पार करके, और कहत राम सिया उमगी अनुराग। सीताराम करते हैं भरत जी महाराज, और हृदय में उनके प्रेम बढ़ता। प्रयाग में जो है प्रवेश किया और उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, और ऐसे मोतियों की तरह से पैर में पड़े हुए छाले उनके दिखाई पड़ रहे हैं। और प्रयाग में आके उन्होंने फिर स्नान किया और ब्राह्मणों को बुला के उनको दान दिया और सबका मान सम्मान किया कि महाराज आप जो है मुझे ये आशीर्वाद करो कि राम जी मेरे ऊपर कृपा करें। और गंगा यमुना के प्रयागराज में तो गंगा और यमुना की 2 धारें आके मिलती हैं और प्रत्यक्ष में दिखता है, एक तरफ से सफ़ेद पानी आ रहा है और एक तरफ से नीला पानी आ रहा है। तो गंगा प्रयागराज में त्रिवेणी पे क्योंकि सरस्वती मैया तो नीचे से निकल जाती है तो दर्शन गंगा और यमुना के ही होते हैं। तो उस गंगा यमुना के दर्शन में भरत जी महाराज श्याम रंग की यमुना और गौर वर्ण की गंगा
इन दोनों को देख के उनको जो है लक्ष्मण जी और राम जी की जोड़ी की याद आती है। पुलक शरीर व्रत कर जोड़े, ऐसी पुलकायमान हो गया दर्शन करके। और प्रयागराज महाराज से ये भीख मांगने लगे। मांगना और भीख मांगने में फर्क है। मांगना माने हमें जरूरत है, और भीख मांगना माने कि कैसे भी करो मुझे दो, ये मेरे को देना पॉजिटिव है, इसलिए मेरे को जरूरी जरूर चाहिए। तो सकल काम प्रदा तीरथ राव, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। तीसरा से प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज आप तो सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो, इसलिए मैं भी अब आपसे, हालांकि क्षत्रिय को कभी भीख नहीं मांगनी चाहिए, उसके पुरुषार्थ होता है, लेकिन मांगा भीख त्याग निज धर्म, और आरत काई न करई कुकर्मो। मैं अपने धर्म को, क्षत्रिय धर्म को छोड़ के भीख मांग रहा हूँ। और क्यों मांग रहा हूँ? इसलिए कि मैं बहुत दुखी हूँ, और दुखी व्यक्ति कोई भी गलत काम कर भी दे तो उसको गलत काम के लिए जिम्मेदार ठहराना ऐसा लगता है जैसे कि जबरदस्ती किसी के माथे दोष मारा जा रहा है। आरत काई न करी कुकर्मो, कोई भी गलत काम करने में आर्थ व्यक्ति को संकोच नहीं होता है, उसको सिद्धि चाहिए। अच्छा जी जानी सो जानी सुनानी, कराई सफल जग जाचक वानी। इसलिए जो अच्छा दान देने वाला, खूब भरपूर दान देने वाले हैं, तो जब कोई मांगने वाला अत्यंत दीनता से और आर्त जान के भीख मांगे, तब जो है उसकी इच्छा को पूर्ति कर देते हैं। लौकिक जगत में भी देखो, कोई भीख मांगने वाला आवेगा तो बड़ा कलाकारी से भीख मांगता है, और थोड़ी देर में देखो तो वो क्या यहाँ से तो आपने कही कि वास्तव में ये दुखी दिखे तो 10 का नोट दे दिया, और वो 10 का नोट लेके हंसता हुआ जा रहे हैं। बोले देखो क्या मजे से जो है मेरी एक्टिंग ने जो है 10 का नोट ले लिया। ऐसे ही भरत जी महाराज कह रहे मैं बहुत दुखी हूँ, और मैं दुखी मन से, ऐसा नहीं है कि ये मेरा दुख नाटक हो, मैं आपसे जो है अपने धर्म का परित्याग करके आपसे भीख मांग रहा हूँ कि महाराज दुनिया तो आपसे मांगती है, तो कोई अर्थ मांगता है, कोई धर्म मांगता है, कोई कुछ और मांगता है, लेकिन मैं महाराज ये लौकिक जगत की कोई भी वस्तु है आपसे नहीं मांगता हूँ कि आराधन धर्म काम रुचि। ये तो लौकिक जगत की बातें नहीं, अर्थ धर्म और काम ये कोई भी चीज नहीं चाहिए। और गति न चाहो निर्वाण, न मेरे को ये चाहिए कि मेरे को निर्वाण प्राप्त हो जाए भगवान की शरण, ऊपर जन्म के उपरांत ये शरीर शांत होने के। गति न चाहो निर्वाण, लेकिन मुझे चाहिए क्या कि जन्म जन्म रति राम पद, जन्म चाहे जो भी मिले, लेकिन मेरे को भगवान राम के चरणों में रति मिले। रति मति और गति भगवान, जन्म जन्म रति राम पद, और या वरदान, सिर्फ बस यही वरदान देना महाराज, और मेरे को कोई दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए, लौकिक जगत का कुछ भी साधन नहीं चाहिए। और इन सब के संग में एक बात और है महाराज तीर्थराज जी, यदि ऐसा समझा जाए कि महाराज आपको वर देने में थोड़ा सा ये संकोच हो कि भाई भरत जी मांग रहे हैं वो दे दूं, तो भरत जी की मांग जायज है या नहीं है। कल को राम जी महाराज जी आपसे ये पूछें और ये कहें कि उन्होंने कही अरे भैया भरत जी महाराज को क्यों उनका मन चाहा वरदान दे दिया, तो उसके एवज में मैं आपसे
एक और अपने दिल की बात कहता हूँ कि जाना राम को तिलक मोई, लोग काई गोरो साई बदोई। मुझे कोई कितना ही बुरा कहे, और यहाँ तक भी कि राम जी मेरे को कुटिल समझ लें, फिर भी यदि राम जी मेरे को कुटिल समझ लें, उसके बावजूद भी सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनो दीन बाराई बड़ऊ अनुग्रह तोरे, अनु अनु अनुदीन बड़ऊ अनुग्रह तोरे। चाहे राम जी खुद भी अपने मुंह से मुझे कुछ भी कहे, लेकिन उनके चरणों में मेरी प्रीति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए। और उस प्रीति बढ़ने का एक एग्जाम्पल, उदाहरण जो दिया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि जलद जन्म बड़े स्वत विचारे, जातक जल पर विपान डाले। चातक की जो है वो जो है स्वाति नक्षत्र के जल को पीता है वो, तो इसलिए चाहे मेघ कभी भी नहीं बरसे, लेकिन चातक का प्रेम जो है मेघ के प्रति, बादलों के प्रति कभी घटता नहीं है। और सोने को चाहे जितना तपा लो, तपाने से सोना जो है तब के चमक ही बढ़ती है, उसकी चमक कम नहीं होती है। ऐसे ही महाराज प्रियतम तिम प्रियतम पद प्रेम निभाए, अपने प्रियतम के प्रति यदि हम प्रेम का निर्वाह करते हैं तो उसमें सोने की तरह से चमक आती है। इसलिए मैं आपसे ये मांग रहा हूँ कि राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो। राम जी के चरणों में प्रेम होगा तो मेरा प्रेम राम जी के प्रति सच्चा साबित हो जाएगा। तब भरत जी की ऐसी बात सुन के और त्रिवेणी के मध्य से आवाज आई कि तात भरत तुम सब विद साधु, राम चरण अनुराग गाधु। आप इतनी मन में ग्लानि क्यों कर रहे हो? आपके मन में राम जी के प्रति जो प्रेम है वो अगाध है। अगाध माने जिसकी गहराई का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए बादी गलानी करहु मन माई, तुम सम रामाई प्रिय को नहीं। इसलिए महाराज भरत जी आप अपने मन में ग्लानि मत करिए, और बेकार में राम आपके समान राम जी को कोई प्रिय दूसरा कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके बराबर प्रिय नहीं है। और त्रिवेणी मैया की ऐसी जो आशीर्वाद को सुन के भरत धन्य कई धन्य सुर हर्षित वर्षी फूल। देवता महाराज जो ऊपर चल रहे थे वो तो दूर से ही मजा ले रहे हैं कि भरत जी तकलीफ पा रहे हैं, राम जी तकलीफ पा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो राक्षसों का वध होगा। इसलिए अपना स्वार्थ सिद्ध होते देख के देवता महाराज फूल बरसाने लगे। और तीर्थराज के में जो प्रयागराज में रहने वाले लोग थे, जब उन्होंने ऐसे प्रेम की परीक्षा देते हुए बेखानस बट गई उदासी, ये सब लोगों ने जब भरत जी को प्रेम की ऐसी परीक्षा देते हुए इस तरह से मांगते हुए देखा तो सब आपस में मिलकर कहने लगे, जनता जनार्दन जैसे एक तरफ हो जाती है कि भरत भरत जी जो कुछ कह रहे हैं वो सब सत्य है, उसमें जरा भी कोई लाभ लवेड़ वाली बात नहीं है। और इस तरह से राम जी के गुणों की चर्चा सुनते सुनते भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भरत जी महाराज ने प्रवेश किया। भरत जी महाराज के आश्रम में प्रवेश करते ही और दंड प्रणाम करते मुनि देखे, भरद्वाज ऋषि ने भरत जी को जो है दंड प्रणाम करते हुए देखा और
देख के ढाई उठाए लिए और लीने दीन शीश कथारत कीने, भरत जी को तुरंत उठा लिया और हृदय से लगा लिया भरद्वाज ऋषि ने। ये कथा भी तो भरद्वाज ऋषि सुन रहे हैं, एक कल्प की वो कथा है, एक कल्प की ये कथा है। तो वो जो है याज्ञवल्क्य जी से कथा सुन रहे हैं, तो भरद्वाज जी तो समकालीन ही थे, तो उन्होंने जो है भरत जी को उठा के अपने हृदय से लगा लिया और दीन आशीष कथारथ की ने उनको आशीर्वाद करा और आशीर्वाद करके ये कृतार्थ किया। आशीर्वाद में क्या कहा कि महाराज आपके चरणों में, राम जी के चरणों में आपका प्रेम अगाध बना रहे, और बैठने के लिए आसन दिया। आसन लेके भरत जी महाराज बैठे, लेकिन सिर झुका के, जैसे कोई चोर आदमी चोरी करते पकड़ा जाए और सिर झुका के बैठ जाए, और संकोच के मारे जैसे आदमी गलत जाए, ये सोचे कि किसी व्यक्ति की आंखों के सामने से ओझल हो जाऊं, इस तरह की जो है कि भाग के घर में दुबक जाऊं, ऐसे मन में विचार भरत जी महाराज करने लगे कि भरद्वाज ऋषि पूछेंगे कि कहिए भरत जी महाराज आपका आगमन यहाँ कैसे आना हुआ, और आगमन आपका कैसे आना हुआ, आप सब कुशल तो है, घर परिवार सब, इतनी बातें। क्योंकि भरत जी महाराज जो है जिस वक्त ये यहाँ वहाँ गए हैं उस वक्त प्रवासी सब तो उधर ही रह गए, और ये महाराज भरत जी जो है वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में चले गए। जब इस तरह से सिर झुकाए नीचे ओले की तरह से गलते हुए भरत जी महाराज को भरद्वाज ऋषि ने देखा, तब देख के उन्होंने भरत जी के संकोच को मिटाने के लिए भरत जी से कहा कि सुनाओ भरत हम सब सुध पाई, और विधि कर तब पर कछु न बसाई। देखो भरद्वाज जी, भरत जी, हमने सब खबर पा ली, भले ही जंगल में रहते हैं लेकिन खबर हमें सब है, और विधाता जो करना चाहते हैं उसके ऊपर किसी का बस चलता नहीं है। इसलिए आप जो अपने मन में ग्लानि करके गले जा रहे हो कि मेरी वजह से राम जी का को वनगमन हुआ, तो ये ऐसी बात नहीं है। तुम गलान निजिया जनि करऊ और समझ मात करतूत, क्या आपकी माता ने राम जी को वन में भेजा है? तो माता जी ने वन में नहीं भेजा, ये विधाता की करनी है, उसकी वजह से, विधाता की इच्छा थी इसलिए गए। तात के कई दोष नहीं गई गिरा मत दूत। अब महाराज कह की भी दोष नहीं है, वो तो सरस्वती मैया का दोष है कि उन्होंने मती भेजी। लेकिन सबसे बड़ी बात एक है कि महाराज जो होना था विधाता की मर्जी से वो तो हो गया, लेकिन यह कतबल कहीं न को आज इस बात को कि विधाता की मर्जी से ये सब हुआ है, इसको कोई सुनता है तो सुन के ये कहेगा कि भाई विधाता की मर्जी थी तो राम जी वन में गए, विधाता की मर्जी थी तो भरत जी को राज मिला, जब विधाता की मर्जी राज थी तो भरत जी को राज करना चाहिए था, ये भी विधाता की मर्जी। यहाँ घर में ठाकुर जी के श्रृंगार में या मंदिर के रख रखाव में कोई ऐसी काम हो जो हमसे पार नहीं चल रहा हो, तो हम भी 1 मिनट में कह देते हैं कि महाराज आपको करवाना हो तो करवा लो, नहीं करवाना हो तो आपकी मर्जी, हम काम करना ही बंद कर देंगे। तो इसलिए भरद्वाज ऋषि कहते हैं यऊ का तो फल आज न शोभा नहीं, यऊ का तो फल कहीं न कहू, और लोग वेद बुद्ध सम्मत दो। संसार में, इस समाज में, बुद्धिमान लोगों के बीच में 2 बातें होती हैं। कौन कौन सी? क्या तात तुम्हारा विमल जसु गाई, पाई लोक वेद बढ़ाई। महाराज आपका जो यश है ना, इस यश का जो गान करेगा उसको, ये भले ही विधाता का कर्म है, लेकिन विधाता के कर्म की वजह से भी आपका जो यश गान होगा उससे लोक और वेद में बड़ाई मिलेगी। वो यश गान चाहे कोई करे। हमारे गोस्वामी जी महाराज ने भरत जी का चरित्र का गान करा,
और लोक और वेद में कितनी बड़ाई मिली कि भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनई और तिनहि राम पद प्रेम अवसि होई बब रस विरति। भरत जी के चरित्र, उनका नियम, उनके प्रेम की जो सुनेगा करेगा उसको जो है संसार रस से विरक्ति हो जाएगी। लेकिन एक बात जरूर है, भले ही विधाता की मर्जी थी तुम्हारे चरित्र से सब कुछ हो जाती, लेकिन राजा को क्या करना चाहिए था कि राव सत्यव्रत तुम्हें बुलाई ने, राव सत्यव्रत तुम्हें बुलाई देत राज सुख धर्म बढ़ाई। कैकेयी को वरदान देने की बजाय कैकेयी से चाहे भले ही ये मना कर देते कि जा कैकेयी मैं तेरे को बात को नहीं मान रहा, लेकिन तुम्हें बुलाते और बुला के और तुम्हें राय देते, वो जो काम था ये एक कमी इस काम में रह गई। और उसी की वजह से ये सारे जो दुख का साम्राज्य पैदा हुआ वो राम गवन सब बन अनरथ मूला सो सुनी जो सुनी सकल विश्व वही शूला। सिर्फ एक ही बात तकलीफ प्रद है, जो कुछ हो रहा है वो विधाता की मर्जी से हो रहा है, लेकिन राम जी वन में जाके और तकलीफ पा रहे हैं, ये बात जो है बहुत गलत हो गई। राजा को तुम्हें बुला के राय देना था, तुम्हें राय देते तुम राय लेते नहीं, राम जी बन जाते नहीं, इसलिए सारे विश्व को संकट में डालने की ये विधाता की क्रिया है। ये विधाता की क्रिया जो है समर्थित नहीं है, लेकिन रानी ने जो ये क्रिया करी, क्योंकि उनकी गई गिरामती दूत वो सरस्वती मैया मती फेर गई, इसलिए सब हुआ। लेकिन इतना सब करने के बाद सो भाभी वस रानी अयानी करी कुचाली अंत उपचितानी। तो रानी जो है उसने जो कुचाली करी, जो कपट करा, और कपट करके वो अब भी रानी अपने मन में पछता रही है। तुम शायद ऐसा समझ रहे होगे कि तुम्हारी माँ वरदान मांगने के बाद में पछता नहीं रही है। नहीं, तुम्हारी माँ भी पछता रही है, क्योंकि ये भगवान की इच्छा थी, इसलिए बोले अब रानी पछता रही है। और पछताने में कोई शोक है, रानी पछता रही है क्या, दोनों मिले हुए हैं। ऐसी बात यदि कोई मन में समझ के कह दे देता तुम्हारा अल्प अपराधो कैचो कैचो आदमा अयान साधु। ये रानी पछता रही है। बोले किस लिए पछता रही है? बोले पहले तो तुमने माँ को मंत्र दे दिया और अब रानी से कह रहे हो कि तू पछता। अपने आप को क्लीन कर लिया, जैसे आजकल प्रधानमंत्री कर रही है। इसलिए यदि कोई ऐसा करता हो तो कहे सो अधम, ऐसा व्यक्ति अधम होगा, अयाना होगा और असाधु होगा। लेकिन एक बात और है कि तुम यदि मान लो जैसे राम जी को यहाँ वन में मनाने के लिए आए हो, ये अत्यंत उत्तम है, लेकिन यदि मान लो तुम पहले जाके राज पे बैठ जाते, करते हो राज तो तुम्हें न दोषू। अब ये बात तो भरद्वाज जी ऋषि कह रहे हैं, हर कोई तो कह नहीं सकता। क्यों? कि वो राम जी को सब तरह से जानते थे। और राम हो तो सुनत संतोषु, राम जी को भी सुन के संतोष होता। भरत जी राज सिंहासन पर बैठ गए, लेकिन ये बात नीति सम्मत नहीं थी, इसलिए तुमने नहीं माना। लेकिन अब अति कीने भरत बल, अब अति कीने
जीवन में मंगल चाहिए तो राम जी के चरणों में प्रेम करो। और अभी जो प्रसंग तो लंबा ही चलेगा भरद्वाज जी का, आज जो है कथा को यहाँ विश्राम करें। और भरद्वाज जी दोनों भारद्वाज तक इतना ही फर्क है, तो इनके कल लेंगे हरि नाम कीर्तन। उमापति महादेव की है, श्री राज धरण की है, श्री राधा रानी की है। जय जय